हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नितेश। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका कन्वर्स क्या होता है। देन हमने देखा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसे हम कहेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ 45, 45, 90 डिग्री क्या होता है। देन हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा एंड सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा। तो उसकी कुछ एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स विथ रीजन। ये हमें 3 नंबर दिए गए हैं कि ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, हमें बताना है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसका जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसे हमें लेना है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 12 है, तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 144। पर उसके बाद जो 2 नंबर बचते हैं उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81। सो हम यहाँ का क्या करेंगे, 81 प्लस 16 करेंगे। 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 9 97। 12 का स्क्वायर 144 आया और रिमेनिंग 2 नंबर का स्क्वायर का एडिशन कितना आया, 97। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर 4, 9, 12 आर नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट 11, 60 एंड 61, इसे हमें बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो सबसे लार्जर नंबर कौन सा है, 61। तो 61 का मैं स्क्वायर करूंगा, यह आ जाएगा 3721। 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 एंड 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किसे कहेंगे, जिसके लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर अगर आता है। तो 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अगर है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। तो 60 का स्क्वायर 3600 है और 11 का स्क्वायर कितना है 121। इसका मैं अगर एडिशन करता हूँ तो 3721 आ रहा है। दैट मीन्स लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा। दैट मीन्स 11, 60, 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। एम क्यू इज इक्वल टू 9 एंड एन क्यू पी इज इक्वल टू 4। देन फाइंड एन क्यू। एन क्यू हमें निकालना है। सो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी हम लिख सकते हैं। एम क्यू हमें दिया है 9, क्यू पी हमें दिया है 4 इज इक्वल टू 36। तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो गया, एन क्यू इज इक्वल टू 6। और ये हमें पूछा गया है एन क्यू का वैल्यू कितना है, एन क्यू इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी आर एंगल 90 डिग्री दिया गया है। सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट पी एम क्यू आर को परपेंडिकुलर है। एंड क्यू एम आर, एम जो पॉइंट है क्यू और आर के बीच में है। पी एम इज इक्वल टू 10, पी एम 10 दिया है। क्यू एम इज इक्वल टू 8। देन फाइंड क्यू आर। क्यू आर हमें निकालना है। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर हम लिख सकते हैं। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम कितना है 8 इंटू एम आर। पी एम का 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एम आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे 50 डिवाइड बाई 4 एंड 25 डिवाइड बाई 2। सो एम आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.5। सो एम आर इज इक्वल टू 12.5 आ गया। एम आर 12.5 आ गया। हमें क्या पूछा है, क्यू आर। क्यू आर पूरा पूछा है। तो क्यू एम प्लस अगर मैं एम आर कर देता तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम कितना है 8 प्लस एम आर कितना है 12.5। दैट मीन्स 20.5। सो क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम फिगर फाइंड आरपी एंड पीएस।
तो हमें आर पी निकालना है इज इक्वल टू कितना और पी एस इज इक्वल टू कितना निकालना है। दिया क्या है, एस आर इज इक्वल टू 6 दिया है और एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। सो इस इंफॉर्मेशन में पता चलता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूस हम कहेंगे। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल क्या है, एस आर, तो यहाँ लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू 1/2, हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर। पी आर एस आर की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर, सो 6/2, सो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। पी आर का वैल्यू 12 निकल के आ गया, पी आर का वैल्यू 12 निकल के आ गया। अभी एस पी जो है ये अगर एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस हम बोलेंगे। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल क्या है, एस पी, एस पी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस मीन्स पी आर। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल कितना है गया 12, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 6 12, तो 6/√3, तो एस पी इज इक्वल टू 6√3 आ जाएगा। यहाँ पे हमें पी आर और एस पी की वैल्यू पूछी थी, तो पी आर इज इक्वल टू 12 एंड पी एस और एस पी इज इक्वल टू 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, समझ लेते हैं ए बी सी डी हम इसे बोलते हैं। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, हमें इसका साइड दिया नहीं, हमें सबसे पहले इसका साइड निकालना पड़ेगा इसका पेरीमीटर जानने के लिए। तो इसका साइड हम कंसीडर करके चलते हैं एक्स 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 एक्स। कंसीडर साइड ऑफ ए स्क्वायर इज एक्स, एक्स हम कंसीडर करके चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। कैसा आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा। बी डी का वैल्यू हमें है, हमारे पास है, तो बी डी इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू हमारे पास है क्या नहीं, हमने एक्स कंसिडर किया है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी हमारे पास है क्या नहीं है, एक्स कंसिडर किया है, एक्स का स्क्वायर। सो 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 50 को हम 25/2 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 5√2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 5√2, दैट मीन्स द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया एक्स। अभी हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, x इज इक्वल टू 5√2, तो 5√2 दैट मीन्स 20√2, दैट मीन्स पेरीमीटर कितना आ गया 20√2। और वही हमें पूछा गया था कि ये डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा 20√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड एंगल PRQ is equal to 90 degree. PRQ is 90 degree and M is the midpoint of QR. That means RM is equal to MQ हम लिख सकते हैं. So we have to prove out PRQ is equal to 90 degree और हमें प्रूव करना है PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. So in triangle PQR angle R is equal to 90 degree, therefore PQ square is equal to PR square plus RQ square by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से हम लिख सकते हैं
सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू को हम आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस एम क्यू होता है, और आर एम और एम क्यू सेम है तो हम यहाँ पे आर क्यू की जगह टॉइस आर एम लिख सकते हैं। सो आर क्यू की जगह टॉइस आर एम, आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस एम क्यू एंड आर क्यू इज इक्वल टू आर एम प्लस एम क्यू। तो आर क्यू और आर एम और एम क्यू इक्वल है, यहाँ दिया गया मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, दैट मीन्स आर एम इज इक्वल टू एम क्यू हमें दिया गया है ऑलरेडी, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। सो आर क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस आर एम लिख सकते हैं हम। तो आर क्यू की जगह लिखेंगे ट्वाइस आर एम का स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 4 आर एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। कैसा आया है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आया। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे हम आर एम का स्क्वायर। यहाँ पे और उल्टा भी लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम का स्क्वायर होता है। सो आर एम का स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया, तो आर एम का स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ आर एम स्क्वायर इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो आर एम का वैल्यू है, आर एम स्क्वायर का वैल्यू है, वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कैसा पुट करेंगे? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 4 आर एम का स्क्वायर। आर एम का स्क्वायर की जगह क्या आएगा? पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। सो 1 पी आर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सो यहाँ 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। वही हमें प्रूव करने को बोला गया था, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल था, दो ट्रायंगल दिए गए थे, एम इज द मिड पॉइंट बोला गया था। हमने क्या किया, फर्स्ट बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमें इक्वेशन मिला। सेकंड ट्रायंगल लिया पी आर एम, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमें इक्वेशन मिला। आर एम का वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाला और आर एम के वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। वहाँ पे पुट करने के बाद जो हमें प्रूव करने को बोला गया था वो हमें मिल गया है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो ये हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC m is the midpoint of side BC। हमें दिया गया है कि m is the midpoint of side BC, that means BM is equal to MC। then to prove, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM का स्क्वायर। अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक AD एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन लाइन BC। ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC हम करेंगे। अभी अगर सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, दैट मीन्स ये जो एक एंगल फॉर्म होगा, एक एक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्चूस एंगल होगा। अभी हम यहाँ देखते हैं एंगल BMC
एंगल AMB is obtuse angle and angle AMC is an acute angle. So from above we can write, क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM इंटू DM लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन देंगे 1। सिमिलरली AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू DM हम लिख सकते हैं। MC इज इक्वल टू BM, तो हम MC की जगह BM लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM इंटू DM। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो AC का स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया, AB का स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 2BM इंटू DM माइनस 2BM इंटू DM में 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, डेट मीन्स 2AM स्क्वायर आ जाएगा प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, दैट मीन्स 2BM स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर सेगमेंट PM इज ए मीडियम ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सेगमेंट PM इज ए मीडियन, PM इज इक्वल टू कितना दिया है 9, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 219। देन हमें क्या फाइंड करना है, QR इज इक्वल टू कितना। सो इन PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर। ये कैसा आया, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम लिख सकते हैं। PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 290, यहाँ पे 290 लिख देंगे, इक्वल्स टू ट्वाइस PM स्क्वायर ट्वाइस इंटू 9 स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमारे पास QM का वैल्यू नहीं है, QM हम यहाँ से निकालेंगे। 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 81 प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर। सो 290 इज इक्वल टू 162 प्लस 2 QM स्क्वायर। सो 290 माइनस 162, 290 माइनस 162, 128 is equal to 2 QM square, that means 64 is equal to QM square, that means QM is equal to 8। तो QM का वैल्यू हमें कितना मिल गया 8, तो QM का वैल्यू हमें 8 मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, QR फाइंड करना है। सो हमें यहाँ दिया, ऑलरेडी दिया गया है QM इज द मिड पॉइंट ऑफ QR दिया गया है। तो दैट मीन्स QR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QM हम बोल सकते हैं। तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स QR का वैल्यू कितना आ गया 16 mm। हमें यही पूछा गया था QR का वैल्यू कितना है। सो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 9। तो हम ABC एक ट्राइंगल निकालते हैं, ABC। AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9. Then find the length of the median from point C to line side AB। तो पॉइंट C से एक मीडियन डाला गया है AB के ऊपर, उसको हम पॉइंट को नाम देते हैं D। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, CD इज इक्वल टू कितना। हमें यहाँ दिया है AB इज इक्वल टू 10,
अगर मुझे AD निकालना है तो AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AB बाई 2 इज इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स 5। दैट मीन्स AD कितना हो जाएगा 5 और BD कितना हो जाएगा 5। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस CD का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AD का स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम लिख सकते हैं हम। AC का वैल्यू हमारे पास है, AC का वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है, BC कितना 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस CD का वैल्यू हमारे पास नहीं, हमें निकालना है, प्लस ट्वाइस इंटू AD कितना हमने 5 निकाला था 5 का स्क्वायर। सो 49 प्लस 81 इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25। सो 130 इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वायर प्लस 50। सो 130 माइनस 50 अगर करेंगे यहाँ आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा 40 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। सो 40 को 10 इंटू 4 लिख सकते हैं CD स्क्वायर, तो CD इज इक्वल टू आ जाएगा 2√10। तो CD का वैल्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अंडर में पॉइंट T है। प्रूव दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू साइड SR ATB, T पॉइंट A और B के बीच में, ऐसा बताया गया है। तो हम यहां देखेंगे इन ट्रायंगल PAT PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। Similarly, in triangle ATS, TS square is equal to AT square plus AS square, equation number 2 by same Pythagoras theorem. In triangle TQB, TQ square is equal to QB square plus TB square, equation number 3 by Pythagoras theorem. In triangle TRB, TR square is equal to TB square plus BR square, equation number 4 by Pythagoras theorem. चारों ट्रायंगल हमने लिए, 1 2 फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल को हमने लिया और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने 4 इक्वेशन फाउंड कर लिए। अभी हमें क्या चाहिए, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर चाहिए। TS स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर यहाँ पे। सिमिलरली PT स्क्वायर और TR स्क्वायर यहाँ पे। एक तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को ऐड कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कीजिए। तो हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 हम ऐड करते हैं। सो क्या आ जाएगा, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अभी वन साइड तो हमें मिल चुकी है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर हमें मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है। अभी हमें TP स्क्वायर और TR स्क्वायर चाहिए। तो TP स्क्वायर कैसा आएगा, TP स्क्वायर, TP स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AP स्क्वायर यहाँ पे है क्या, नहीं है, AT स्क्वायर है, तो AP स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा। तो AP कैसा आएगा, QB की जगह हम AP लिख सकते हैं, QB की जगह AP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, TR स्क्वायर, TR स्क्वायर चाहिए। TR स्क्वायर के लिए हमें चाहिए TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। तो TB स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन AS की जगह हम लिख सकते हैं BR, AS की जगह हम BR लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, तो हम BR लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे, BR स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे TS स्क्वायर
प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं हम टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी पी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे टी आर स्क्वायर और यही हमें प्रूव करना था। टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी एस मीडियन है एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर हमें दिया गया है। तो हमें दो स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। सो इन ट्रायंगल पी टी आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर को हम क्या लिख सकते हैं, टी एस प्लस एस आर का स्क्वायर। सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस प्लस एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। एस पी एस इज द मीडियन ऑफ क्यू आर, सो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर है, दैट मीन्स एस आर इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो क्यू आर डिवाइड बाई 2 लिखा, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी एस इंटू क्यू आर बाई 2 प्लस क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर ये 90 डिग्री है, तो हम पी एस स्क्वायर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसल, सो टी एस इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स पी आर स्क्वायर हमें ये मिल चुका है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस टी एस इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ये हमें प्रूव करने को बोला था पहला सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। सो पी टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, क्यू एस माइनस टी एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें क्यू आर के फॉर्म में जाए क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2 लिख सकते हैं माइनस टी एस का स्क्वायर, दैट मीन्स पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू क्यू आर बाई 2 इंटू टी एस प्लस टी एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो पी टी स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर, ट्वाइस कैंसल, माइनस क्यू आर बाई टी एस प्लस टी एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर को हम पी एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी एस का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आर इंटू टी एस प्लस क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। और ये हमें प्रूव करने को बोला था, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी और टी एस प्लस क्यू आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में देखा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसका कन्वर्स क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री
ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देन सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, लास्टली हमने देखा अपोलोनियस थ्योरम, उसके हमने बहुत से एग्जाम्पल किए। सो इसी के साथ हम चैप्टर क्लोज करते हैं। सो मिलते हैं इन न्यू वीडियो विथ न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय।